नमस्कार। नोवा हरियाणा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ ब्लॉक साहा के गांव टपरियां जटान के सरपंच अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं और उनसे करेंगे गांव के विकास के बारे में चर्चा। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो गांव दर गांव सरपंचों की समस्याओं को सुनते हैं। और रही बात विकास कार्यों की जी, तो विकास कार्यों में देखो सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी जी, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री साबित हुए हैं अब तक जितने भी उन्होंने काम किए। जी, पहले भी मुख्यमंत्री रहे, कभी कभी सरपंच तो फटक भी नहीं सकते थे उन तक, और आज मुख्यमंत्री जी ने दरवाजे खोल रखे हैं। कोई भी सरपंच आके उनसे किसी भी समय बात कर सकता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री मिलने बहुत औखे हैं। सबसे पहली बात तो यही है। और रही विकास की काम, गांव में विकास हमने तक अपनी टोटल गलियां कंप्लीट कर दी जी। सिर्फ एक गली रह रही है जिसको अभी जिस पे काम आपने देख लिया चल रहा है जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अभी आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया हमारी जी। उनके नाम का। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में हमें मौका मिला, मुख्यमंत्री जी के नाम का पत्थर लग चुका है। सारे ब्लॉक में शायद मेरा ही गांव है जिसमें मुख्यमंत्री जी के नाम का पत्थर लगा है जी। और गांव वाले बहुत खुश हैं उनकी कार्यशैली से। ठीक। अभी देख तो स्टेडियम, युवाओं के लिए स्टेडियम की डिमांड रखी है सरकार से जी। ताकि आने वाले भविष्य नशे पत्ते से दूर रहा उनका ज़्यादा खेलों की तरफ ज़्यादा देखा जाए ताकि वो नशे से दूर रहे। हाँ जी, एक बढ़िया ग्राउंड बना के, एक स्टेडियम बना के उनको मौका दिया जाए ताकि वो खेलों में व्यस्त हों और अपने गांव का, अपने हल्के का नाम रोशन करें। जी। तो ये आप अपने गांव में एक स्टेडियम बनाना चाहते हो? स्टेडियम बनाना चाहते हैं हम जी। 5-7 हमारे 10 गांव है जी, जिनमें कोई स्टेडियम है ही नहीं। ठीक है। मैं अपने गांव नहीं, मैं दूसरे गांव के लिए भी वो स्टेडियम, कोई भी बच्चा का उसमें टूर्नामेंट होगी जी, कोई ट्रॉफी होगी जी, बच्चा कल आज यहाँ खेल रहा है कल वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा जी, फिर स्टेट लेवल पे, तो गांव का भी नाम होता है और अपने हल्के का डिस्ट्रिक्ट का तो है ही है। जी। और मुख्यमंत्री जी तो हमारे तो पड़ोसी हैं जी गांव के, यहाँ से 8 किलोमीटर लगभग मुख्यमंत्री जी का गांव है। ठीक है। हमें तो जब से वो मुख्यमंत्री बने हमारी तो समस्याएं अपने आप ही खत्म होनी चाहिए। ठीक है। तो बात की जाए सरपंच साहब, आजकल देखा जाता है कि गांव में कोई कार्यक्रम करने के लिए भी लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा मिनी पैलेस या कोई कम्युनिटी सेंटर भी आप बनाना चाहते जी हो? हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मिनी पैलेस कह लो इसको या इसको बरातघर कह लो, जी, उसकी यहाँ गांव में बहुत सख्त जरूरत था जी। क्योंकि हमें अगर कोई बड़ा प्रोग्राम भी करें तो उसके लिए भी खुली जगह चाहिए। ठीक है। ये गांव के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह इनमें कोई प्रोग्राम नहीं होता। बिल्कुल। यदि यहाँ से 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैलेस करने गाँव वाले या आस पास है तो है ही नहीं। इसकी हमने डिमांड भी रखी है सरकार से जी, कि हमें दिया जाए पैलेस। ठीक है। तो देखो अब कब तक होती है। हाँ, तो सर जो अपना गांव है ये कितनी आबादी का गांव है? ये लगभग 700-800 के लगभग अपनी आबादी है ठीक है। जिसमें 450 के आसपास वोटर हैं। ठीक है। तो सर जैसे PRI एक फंड आता है तो वो कितना आ जाता है अपने गांव में उस स्कीम के तहत? हमारा देखिए ऐसा मान लिया आबादी के हिसाब से बहुत कम आता है जी, क्योंकि आबादी थोड़ी है तो उस हिसाब से फंड आता है कम है। यानी कि आबादी दोबारा से कुछ शायद बढ़ भी जी। गई। ये तो पुराना ही आंकड़ा चल रहा है 535 या जो भी जितना चल रहा है हमारा ठीक है। परिवार पहचान पत्र जो 535 हैं, जी, जबकि वो बढ़ चुके हैं। अब दोबारा देखते हैं सर्वे, एक दिन खुद ही कराएंगे हम अपने आप गाँव में भी कितने हमारे बढ़ गए क्या कुछ। तो अपने गांव की कोई पंचायती भूमि है जिससे आमदनी के कोई और पंचायत के लिए कोई जी बिल्कुल, हमारे गांव में लगभग 40-45 किले पंचायती भूमि के हैं, जमीन के। ठीक है।
और शायद इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक थोड़ी हमारी नॉलेज में थोड़ा कम है, हाँ जी। कि हमें इतना पहले उपजाऊ है वो? उपजाऊ उसमें सारी उपजाऊ थी, जी। फिर उसमें 2002-3 में लकड़ी लगवा दी गई ठीक। पंचायत ने खुद। मैं उसमें उस टाइम मैंने खुद उस लकड़ी में रखवाड़ का काम किया, 600 रुपये महीना। ठीक है। तो आज वो पढ़ के लकड़ी मारी गांव की आमदनी की। जी। अभी मेरी लकड़ी बिकी थी जो गांव ने पूरे गांव की सहमति से, जी। उससे ये गलियां और सरकार भी सारा लगेगी। ठीक है। जो बाकी बची लकड़ी जो दोबारा पहले कटी है, हाँ जी। अब उसको सरकार से मंजूरी लेके जी। दोबारा उसको ये लेवलिंग करा के मनरेगा के तहत जी। उसमें दोबारा पौधारोपण करेंगे। ठीक है। तो बात कर लेते हैं जैसे मनरेगा की। कुछ बीपीएल परिवार या सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, तो मनरेगा के तहत अपने गांव में कुछ पहले कार्य हुआ? बिल्कुल हुआ है जी। हम 3-4 दफ़ा हम गाँव में मनरेगा के तहत लोगों को काम दे चुके हैं। ठीक है। और आगे जो हम 1.5 एकड़ में जोड़ खदवाने जा रहे हैं, ठीक है। जड़ पढ़ाई होने वाली है, हमारी मंजूरी मिल चुकी है। जी जी। तो उसके बाद 1.5 एकड़ में हमारा जोड़ खुदवाना है हमें नवे मनरेगा के तहत। ठीक है। एक तो लोगों को बीपीएल परिवारों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल। दूसरा गांव का काम दूसरा गांव का ये जो निकासी का पानी है, एक छोटा सा जोड़ है, कोई लगभग 3 कनाल के लगभग, ठीक है। उसमें पानी कवर नहीं है रहा। खेत में जा लोगों के, लोग फिर परेशान हुआ, जी। तो इसलिए उसके पास साथ में लगती ज़मीन में हम 3-1.5 एकड़ में दोबारा से जोड़ खुदवाना चाह रहे हैं। ठीक है। जिसकी डिमांड गाड़ी गई है जी। ठीक है। तो बात की जाए जैसे शमशान घाट होते हैं, कई जगह देखा जाता है कि उसमें साफ सफाई का अभाव होता है या असुविधा होती है, क्योंकि शमशान घाट को हम एक स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। बिल्कुल है भी वही स्वर्ग हाँ, द्वार है। तो क्योंकि आदमी की मुक्ति होती है वहाँ, वहीं मुक्ति तो मिला जी। उसके लिए अपना क्या कार्य रहेगा सरपंच साहब? देखो, सबसे पहले हमने जिस दिन कार्यभार संभाला था जी। उससे ठीक 8-10 दिन बाद, जी। यानी कि चार्ज भी तब तक नहीं आया था, पर हमने शमशान घाट में सफाई अभियान शुरू कर दिया था तभी। ठीक है। और उसकी मैं 3 बार सफाई करवा चुका। उसमें अभी टैला लगनी रह रही, जी। जिसके लिए अभी मिट्टी का प्रबंध नहीं है मेरे पास। ठीक है। जोड़ से इसको खुदाई होगी तो मिट्टी बर्त करा के उसमें सारे में टैला और वहाँ शेड बनवाने की कोशिश है अपनी, भी जल्दी से जल्दी काम हो जाए। ठीक है। आने वाले समय में आने उसको वाले बढ़िया देख, शमशान घाट के रास्ते की जी। सरकार को उसकी डिमांड गई है, रास्ता पक्का करना उसका। जी। मेरी फाइल चंडीगढ़ में ही है। ठीक है। तो अब देखो सरकार कब उस रास्ते को पक्का ठीक है। कराने के ऑर्डर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।